The object of art is to give life shape by जीन आर्नोल्ड। जीन आर्नोल्ड ने कहा कि आर्ट का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जीवन को एक शेप दे सके, जीवन को एक आकार दे सके। सो हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। और आज का क्लास है आकार के बारे में। ये कोड के साथ ही आपको पता चल ही गया होगा कि आज के क्लास है आकार के बारे में, या जिसको हम बोलते हैं शेप एंड फॉर्म। शेप आकार और फॉर्म रूप, एक ही चीज का दो हिस्सा, एक ही चीज का। जब हम आकार के बारे में बोलते हैं तो आकार एक डेवलप हो जाके रूप हो जाता है। तो कितने तरह के आकार हैं, कितने तरह के रूप हैं, कैसे कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका, किस किस काम में लिए जाते हैं, क्यों यूज होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, ये सब जानेंगे आज के एपिसोड में। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स में शेप एंड फॉर्म। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स में हम लाइन इससे पहले पढ़े हुए थे और आज हम पढ़ रहे हैं शेप एंड फॉर्म, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ आर्ट। सो इसको मैं और एक बार आपको दोहरा दूं। एलिमेंट्स ऑफ आर्ट आर द विजुअल कंपोनेंट्स दैट आर्टिस्ट यूज टू क्रिएट ए वर्क ऑफ आर्ट। एलिमेंट ऑफ आर्ट क्या है कि जिस विजुअल कंपोनेंट्स यूज होते हैं एक वर्क ऑफ आर्ट करने के लिए या फिर समझने के लिए, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स। और ये एलिमेंट्स ऑफ आर्ट्स 7 प्रकार के हैं मेनली, जो मैंने पहले भी आपको कहा था। लाइन है, शेप है, फॉर्म है, स्पेस है, कलर है, टेक्सचर है एंड वैल्यू है। तो ये जो लाइन है ये तो हम पढ़े हुए थे बहुत डिटेल में, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं शेप एंड फॉर्म, इसको हम एक साथ देख रहे हैं। शेप एंड फॉर्म को हम आज एक साथ देख रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो शेप एंड फॉर्म है ये बस एक दोनों का, ये दो जन बस एक चीज का एक दूसरी रूपांतरण है। तो क्योंकि इन दोनों को एक साथ पढ़ने से हम अच्छे से इसको समझ सकते हैं, तो हम आज पढ़ेंगे शेप एंड फॉर्म साथ में। सो शेप एंड फॉर्म, व्हाट डू इट मीन? शेप एंड फॉर्म का मतलब क्या है? कॉमन डेफिनेशन, जैसे मैं लाइन के बारे में बोल रहा था कि डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग हैं, लेकिन स्टिल एक कॉमन डेफिनेशन अगर हम बात करें तो शेप क्या है? शेप इज 2 डायमेंशनल एरिया विद बाउंड्रीज such as lines, colors or textures, and form is a 3 dimensional element that describe the shape, structure, arrangement of work of art. इसको अगर मैं अच्छे से आपको समझा दूं तो वो क्या है कि शेप एक 2 डायमेंशनल फॉर्म है, एक 2 डायमेंशनल फॉर्म है, ये 2 डायमेंशनल फॉर्म, 2 डायमेंशनल फॉर्म है जो क्या है विथ बाउंड्रीज। आप देख रहे होंगे इसका भी एक बाउंड्री है, इसका भी एक बाउंड्रीज है ना, ये भी एक बाउंड्री के अंदर है क्लोज्ड सरफेस में, ये भी एक क्लोज्ड सरफेस है, एक बाउंड्री कहीं ना कहीं शेप में है। और ये बाउंड्री किससे आता है? या तो फिर मैं लाइन में एक बाउंड्री बनाऊं, या तो फिर मैं कलर के साथ इसको फिल करके एक बाउंड्रीज बनाऊं, या तो मैं कुछ टेक्सचर के साथ ये बाउंड्रीज को मेक करूं, है ना। तो ये है शेप, 2 डायमेंशनल एरिया होता है, बाउंड्री होता है, जो कि लाइन, कलर और टेक्सचर के साथ ही बनते हैं। लेकिन फॉर्म क्या है? ये शेप, आकार, फॉर्म क्या है? रूप। रूप है 3 डायमेंशनल। अगर हम एक चीज को 3 डायमेंशनली देख रहे हैं, है ना, एक 3 डायमेंशनल एरिया है, ये एक 3D एरिया है, 3 डायमेंशनल एरिया है, जिसमें क्या है, ये शेप को पहले तो डिस्क्राइब करता है। जैसे कि मान लीजिए ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का ही 3 डायमेंशन जब जा रहा है स्क्वायर, तो वो क्या हो रहा है, वो एक क्यूब में क्रिएट हो रहा है ना। तो पहले तो ये शेप को दर्शाता है कि कौन सा शेप में है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसको स्ट्रक्चराइज किया गया है, कैसे स्ट्रक्चर में इसको बनाया गया है। जैसे ये क्लोज्ड लाइन है ना, बस एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। ये ऐसे क्लोज्ड लाइन है, ये क्लोज्ड लाइन है, लेंथ, विड्थ एंड
ए के साथ, डेप्थ के साथ, हाँ? और अरेंजमेंट क्या है, जब भी हम एक कॉम्पोजिशन कर रहे हैं तो कौन से अरेंजमेंट में उसको कर रहे हैं। सो शेप इज 2 डायमेंशनल मेनली एंड फॉर्म इज 3 डायमेंशनल। आकार 2 डायमेंशनल होता है और फॉर्म 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है ना। जैसे मैं लाइन के बारे में बात किया था वैसे ही मैं आज बात कर रहा हूं किसके बारे में, शेप के बारे में और फॉर्म्स के बारे में। जैसे कि मैंने बताया, फॉर्म इज नथिंग, फॉर्म इज ए शेप दैट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू ए 3 डायमेंशनलिटी। शेप एक 2 डायमेंशनल चीज था, शेप एक 2 डायमेंशनल चीज था, वो बस कन्वर्ट अगर हो गया 3 डायमेंशन को तो शेप फॉर्म बन गया, है ना। तो यहां पे जो साइंस और मैथ्स में यूज होने वाले कुछ शेप्स एंड फॉर्म्स हैं, जैसे सर्कल हो गया, हाफ सर्कल हो गया, स्क्वायर, डायमंड, ट्रायंगल, और यही सारे चीज यहाँ पे, ये सर्कल था, ये यहाँ पे स्फीयर बन गया, ये यहाँ पे स्क्वायर था, ये क्यूब बन गया, ये रेक्टेंगल था, ये क्यूबॉइड बन गया, है ना, ये ट्रायंगल था, ये कोन बन गया, ये एक ऐसे ओवल शेप था, ये यहाँ पे सिलेंडर बन गया है। हाँ? तो ऐसे मैथ्स में भी सेम टाइप ऑफ शेप्स होते हैं और फॉर्म्स होते हैं। बस आर्ट में डिफरेंट क्या है, आर्ट में कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म्स या फिर कुछ फ्री फॉर्म्स या फिर कुछ नेचुरल फॉर्म्स आ जाते हैं। जब हम आर्ट पढ़ रहे हैं उसमें कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म्स आ जाता है। ऑर्गेनिक फॉर्म मतलब जो कि जैसे पेड़ पौधे नेचर में देख रहे हैं हम, जो सारी चीज, जैसे ये हो गया ना, क्या है, एक लीफ हो गया, एक फल हो गया, और कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म आ जाते हैं। कुछ फ्री फॉर्म आ जाते हैं, पानी गिर गया कहीं पे तो एक फ्री फॉर्म का शेप बना लिया या फिर फॉर्म बना लिया। और क्या, कुछ नेचुरल, बादल होते हैं, ऊपर बादल है, बादल गरज रहा है, कुछ नेचुरल फॉर्म्स आ जाते हैं जो नेचर में मिलते हैं। ठीक है, यही बस डिफरेंस है, वरना और कुछ डिफरेंस नहीं। ये साइंस और ये आर्ट में मैक्सिमम फॉर्म्स सेम होते हैं। बस हम जैसे कि ये यहाँ पे स्टार या फिर मून, जो कि बहुत ही ज्यादा यूज नहीं होता साइंस में या फिर मैथ्स में, ये आर्ट में बहुत ज्यादा कुछ कुछ चीजें हैं जो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। बस यही है। ठीक है ना, ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है। यहां से यहां तक 2 डायमेंशनल है, यहां से यहां तक 3 डायमेंशनल। और यहां पे जो शेप एंड फॉर्म आर्ट में है, जिसमें ये ज्योमेट्रिक वाला पार्ट जितना है ये इसके साथ सेम है, और ये बस चेंज है। इसके बारे में हम आगे और डिटेल में जानेंगे। ओके, यहां बेसिकली शेप एंड फॉर्म कैन बी अंडरस्टूड विथ 2 मेजर डिफरेंसेस। बस 2 ही मेजर डिफरेंस से हम शेप को जान सकते हैं। शेप है 2 डायमेंशनल, मैं पहले बोल के गया था, ये है 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जैसे मैंने दिखा दिया कि ये सारे 2D शेप्स हैं, ये सारे 3D शेप्स हैं। इसको हम शेप के रूप में बात कर लेंगे, इसको बोलेंगे शेप और इसको बोलेंगे फॉर्म। ठीक है, इसको बोलेंगे शेप, इसको बोलेंगे फॉर्म। ना व्हाट इज ए शेप, हम कॉमन डेफिनेशन तो हम जान लिए थे ऑलरेडी, वही कॉमन डेफिनेशन है, लेकिन मैं उसको डिवीजन करने के लिए थोड़ा आपको और क्लियरली समझाना चाहता हूं यहाँ पे कि व्हाट इज ए शेप। शेप क्या है, शेप क्या है? ए शेप इज ए 2 डायमेंशनल और एनक्लोज स्पेस, जैसे हम बात किए थे, बाउंड्रीज विथ क्रिएटेड बाय लाइंस, कलर, कॉन्ट्रास्ट, टेक्सचर, ये सब में से शेप बनता है। और कितने तरह के होते हैं टाइप्स? ज्योमेट्रिक शेप्स, ये है ऑर्गेनिक शेप्स। ऑर्गेनिक शेप जैसे हम बात किया था, पत्ते हो गए, फल हो गए, कुछ एनिमल्स हो गए, बर्ड हो गया, हाँ, ऑर्गेनिक शेप जो कि नेचर से ही मिल रहा है। और कुछ फ्री फॉर्म शेप्स, जैसे पानी गिरा दिया कहीं पे, बिजली का कड़क गया तो ऐसे ऐसे हम करते हैं, जिगजैग करते हैं, हाँ, कहीं पे एक कलर पानी था, एक बूंद कलर डाल दिया तो वो कलर जो नीचे 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 आ रहा है, वो जो शेप लेके नीचे आ रहा है, एक बम ब्लास्ट कर लिया तो जो शेप पे वो ब्लास्ट करके ऊपर जा रहा है, ये सारे शेप्स हैं फ्री फॉर्म के शेप्स। अगर हम उसको ड्राइंग करना चाहें तो हम फ्री फॉर्म शेप्स में उसको ड्राइंग कर सकते हैं। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेप्स, शेप का क्या कैरेक्टर है, कैसे कौन से शेप को किस किस तरीके से हम यूज करते हैं, उसका कैरेक्टर क्या है,
ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा ये दो चीजें। ये दो चीजें क्या है, एक तो है पॉजिटिव शेप, एक है नेगेटिव शेप, एक है स्टैटिक शेप और एक है डायनामिक शेप। ये चार चीजों को जानना पड़ेगा। एक एक करके इसको हम चलिए समझते हैं, ठीक है, एक एक करके समझते हैं, एक एक करके। पहले है नेगेटिव और पॉजिटिव। डेफिनेशन देखो क्या है, पॉजिटिव शेप्स आर द मेन सब्जेक्ट ऑफ एन आर्टवर्क, नेगेटिव शेप्स आर द स्पेस अराउंड एंड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं एक चेयर बना रहा हूं तो ये चेयर में जो जो जगह चेयर बन रहा है, मान लीजिए ये जगह है, ये जगह है, ये जितने व्हाइट की जगह हैं ये चेयर वाला पार्ट है, इसमें मैं कलर कर रहा हूं, इसमें मैं काम कर रहा हूं, ये सारे जगह क्या हो गया, पॉजिटिव शेप हो गया। ये जितने भी व्हाइट वाला एरिया हो गया ये सारे पॉजिटिव हो गया। और जो जो जगह मैंने छोड़ दिया उसमें कुछ काम नहीं किया वो है नेगेटिव शेप, ये है नेगेटिव। ओके, ये है नेगेटिव शेप जिसमें हम कुछ नहीं किए, हम बस पॉजिटिव को ड्रॉ किए। तो अपने आप हम अगर पॉजिटिव को ड्रॉ कर लिए, पॉजिटिव को अगर ड्रॉ कर लिए तो अपने आप वो नेगेटिव बाहर निकलता गया। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि जब मैं काम कर रहा हूं कौन से शेप के पास काम कर रहा हूं, पॉजिटिव शेप पे या नेगेटिव शेप पे। फिर आता है स्टैटिक शेप और डायनामिक शेप, ठीक है। स्टैटिक शेप क्या है, डायनामिक शेप क्या है। स्टैटिक शेप ये है जो रेस्ट में है, एपियर स्टेबल एंड बैलेंस्ड, जो रेस्ट में है। अगर मैं इसको देखूं तो ये अपने आप बैठा हुआ है एक जगह पे, ये हिल नहीं रहा है। यहां पे मैं अगर एक ऑब्जेक्ट रख दूं, अगर एक ऑब्जेक्ट इसके ऊपर मैं रख दूं तो ये हिलेगा नहीं, है ना, हिलेगा, जरूर हिलेगा। अगर मैं सर्कल रख दूं तो ऐसा कुछ हिलने वाला चीज अगर रख दूं तो जरूर हिलेगा। लेकिन अगर मैं यही स्क्वायर के ऊपर एक ऐसा रेस्ट करने वाला ट्रायंगल बिठा दूं तो ये रेस्ट में रहेगा, हिलेगा ही नहीं। तो ये सारे शेप इसलिए क्योंकि ये रेस्ट में है, रेस्ट में है, ये है स्टैटिक शेप। इसके ऊपर अगर कोई भी चीज रख दो तो वो अपनी जगह पे रेस्ट पे रहेगा। लेकिन डायनामिक शेप क्या क्या है, जो अगर आप इसके ऊपर कोई चीज रख दो तो ये गिर जाएगा, यहां से गिर जाएगा या फिर यहां से गिर जाएगा, है ना, गिर जाएगा। ये बैलेंस्ड नहीं है, मैं यहां पे कुछ रख दूंगा ये हिल जाएगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, है ना। ये भी वही है, हाँ, एक पॉइंट के ऊपर जो लोग खड़े हैं जो कि गिर सकते हैं, या फिर उसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट है वो बैलेंस्ड नहीं है, वो ये देखो ये एक बैलेंस्ड है ना, इसमें एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये बैलेंस जिसमें नहीं है वो है डायनामिक शेप, एक मूवमेंट जिसमें आ रहा है, एक टेंशन जिसमें आ रहा है। टेंशन मतलब क्या है, ये एक सरफेस था, इसके पास मैंने ऐसा एक ट्राइंगल बनाया तो इसके ऊपर टेंशन आ गया, इसके ऊपर क्या आ गया, इसके ऊपर प्रेशर आ गया, टेंशन आ रहा है इसके ऊपर। तो ये है टेंशन क्रिएट किया इसने, मूवमेंट क्रिएट किया। लेकिन जो स्टेबल और बैलेंस्ड है, जैसे मैं अगर ये पॉइंट है इसके ऊपर एक स्क्वायर रख दिया तो ये इसके ऊपर टेंशन क्रिएट नहीं किया, हालांकि प्रेशर क्रिएट किया बट टेंशन क्रिएट नहीं किया, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं हम डायनामिक शेप। कुछ कुछ साइंस जैसा ही है, आठ कुछ कुछ पॉइंट पे साइंस जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा उसको समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये तो समझ में आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेप में क्या है, पॉजिटिव शेप और नेगेटिव शेप है, और स्टैटिक शेप और डायनामिक शेप है। ओके, ना फॉर्म, फॉर्म है क्या चीज, फिर मैं जैसे बोला था शेप का ही एक अपग्रेड, शेप का ही अपग्रेड वर्जन है फॉर्म, 3 डायमेंशनल है। तो क्या है, फॉर्म इज ए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट विथ हाइट विड्थ एंड डेप्थ। हम किसको बोलेंगे हाइट विड्थ और डेप्थ, क्या बोलने से पता चलेगा हाइट विड्थ और डेप्थ है, कि ये है, हम पहले बहुत पहले क्लास 6 में अगर हम साइंस के क्लास को याद करें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है हाइट विड्थ और डेप्थ।
ये है 2D, ये एक 2D या 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल है ना। ये 2 डायमेंशनल में ये है हाइट, लंबाई, और ये है विड्थ। उसका चौड़ाई, है ना। 3D में क्या होता है, हाइट तो है, ये हाइट है ऑलरेडी h, विड्थ भी है w, उसके साथ डेप्थ भी आ गया, ये डेप्थ भी, डेप्थ, ठीक है। हाइट, विड्थ, डेप्थ जिसमें आ गया उसको हम बोलेंगे फॉर्म। कैन बी क्रिएटेड 2D आर्ट थ्रू शेडिंग एंड पर्सपेक्टिव। एक 2D आर्ट को ही अगर मैं थोड़ा थोड़ा शेड कर दूं, थोड़ा अगर इसमें शेडिंग कर दूं, तो ये 3D आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। शेडिंग एंड पर्सपेक्टिव के माध्यम से हो सकते हैं। क्या क्या है, ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हैं, टाइप्स, ऑर्गेनिक फॉर्म्स है। जैसे वहां पे देखे थे नेचुरल फॉर्म्स और फ्री फॉर्म्स, ये सारे थे ज्योमेट्रिक थे। देखो ये इमेज को रेफरेंस के हिसाब से ले लेते हैं कि यहां पे कुछ चीजें ज्योमेट्रिक फॉर्म में है, कुछ चीजें यहां पे ज्योमेट्रिक फॉर्म में है, और कुछ चीजें ऑर्गेनिक फॉर्म में है। और इसमें शेडिंग के साथ एक डेप्थ भी दिया गया है। अगर ये पत्ता ऑर्गेनिक फॉर्म का एक पत्ता ले लो, तो उसमें एक लाइट एंड डेप्थ है ना, यहाँ पे डेप्थ बनाया गया है, यहाँ पे लाइट है, हाँ वहीं पे, और ये क्या है, ज्योमेट्रिक है, ठीक है। तो ये था दो तरह के एक है क्यूब, स्फीयर, सिलेंडर, पिरामिड, जो कि ज्योमेट्रिक फॉर्म्स हैं, पहले से बता के आया हूं। और ये ऑर्गेनिक फॉर्म्स जो है कुछ नेचुरल चीजें, कुछ फ्री फ्लोइंग चीजें, फ्री फ्लो हो रहा है ना, आराम से फ्लो एक साथ हो रहा है, फ्री फ्लोइंग चीजें हैं। कुछ इरेगुलर फॉर्म्स हैं, इरेगुलर फॉर्म मतलब ये देखो, छोटे से बड़ा से बड़ा से बड़ा ज्योमेट्रिक फॉर्म नहीं है, इरेगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो ये है अपना व्हाट इज ए फॉर्म, फॉर्म का डेफिनेशन। फिर क्या है, थोड़ा डिफरेंस समझेंगे। क्या डिफरेंस है एक शेप में या फॉर्म में। तो शेप, पहले शेप देख ले। शेप 2D है, फॉर्म 3D है। शेप में हाइट और विड्थ है, फॉर्म में हाइट, विड्थ, डेप्थ तीनों है। ये भी ज्योमेट्रिक एंड ऑर्गेनिक हो सकता है, ये भी ज्योमेट्रिक एंड ऑर्गेनिक हो सकते हैं। बट यहां पे जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल क्या है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, और यहां पे स्फीयर, क्यूब, पिरामिड, सेम चीज को यहां पे बनाया गया है। अगर मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताऊं कि सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, जैसे मैं पहले दिखाया था पूरा शुरुआत में, वैसे ही स्फीयर, जहां पे यहां पे थोड़ा सा शेडिंग है, क्यूब, क्यूब एंड पिरामिड, है ना, पिरामिड। इसको अगर यहां पे लाइन नीचे तक ले आऊं तो ये यूं ही पिरामिड देखा जाए, ठीक है। तो ये था बेसिक डिफरेंसेस। फिर क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ फॉर्म इन 2D आर्ट। हम जैसे बात कर रहे थे कि 2D आर्ट फॉर्म क्या है, एक 2D आर्ट या फिर एक शेप है, शेप का अपग्रेडेशन फॉर्म है। लेकिन एक शेप को फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, कौन कौन से माध्यम है जिसके माध्यम से हम उसको एक शेप को फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो माध्यम क्या है, क्रिएटिंग द इल्यूजन फॉर्म इन 2D आर्ट। हम जैसे नॉर्मल हम समझे हुए थे कि 2D आर्ट है शेप, 3D आर्ट है फॉर्म। तो एक 2D आर्ट को कैसे फॉर्म या फिर 3D आर्ट में ले जा सकते हैं। शेडिंग एंड वैल्यू, पहला चीज क्या है, शेडिंग एंड वैल्यू। मैं अगर शेडिंग एंड वैल्यू, ये एक 2D फॉर्म था, एक 2D आर्ट था, है ना, नॉर्मली 2D था। इसको फॉर्म धीरे धीरे दिया गया, कहां से डेप्थ लाना है, कैसे डेप्थ लाना, क्या है, फॉर्म दिया गया, धीरे धीरे उसको शेड किया गया, और ये फाइनल आउटपुट अपना आ गया। तो शेडिंग दिया, पहले शेडिंग दिया और
वैल्यू ऐड किया, कितना सेडिंग देना है वो भी ऐड किया कि यहां पे ज्यादा सेडिंग होगा, यहां पे कम सेडिंग होगा। हाँ, सेडिंग एंड वैल्यू। सेकंड, एक पर्सपेक्टिव ड्राइंग करना है। अगर अगर हम एक पर्सपेक्टिव ड्राइंग कर रहे हैं तो यहां पे दूरी दिख रहा है, यहां पे तीन चीजें कंप्लीटली दिख रहे हैं वो सेडिंग के बाद। अगर मैं यहां पे दिखाऊं तो हाइट, विड्थ, डेप्थ, वैसे ही पूरा पिक्चर में ही वही दिखाई दे रहा है ना। एक हाइट है, एक विड्थ और एक डेप्थ है ना। हाइट, विड्थ, डेप्थ। एक हाइट आ रहा है, ये देखो यहां पे अगर मैं इसको एक पिरामिड की तरह दिखाने की कोशिश करूं तो ये अपना पिरामिड रेडी है ना, एक 3D शेप रेडी है। तो हाइट है, विड्थ है, डेप्थ है, पेंटिंग के माध्यम से बना लिया। फिर क्या आ रहा है, ओवरलैपिंग। एक चीज के ऊपर एक चीज रखता गया, एक चीज के ऊपर एक चीज रखता गया, तो ये लग रहा है ना बहुत दूर में है और ये लग रहा है बहुत पास में है। एक के चीज के ऊपर एक के चीज रखने से, ओवरलैप करने से लगता है उसके वैल्यू बढ़ जाने के बाद एक चीज डिस्टेंस में है, दूरी पे है, और एक चीज पास में है। ये जो डेप्थ आ गया, इसमें हम पता चल जाता है कि ये चीज फॉर्म है, ये चीज 3D लग रहा है ना। फिर क्या है, फोर शॉर्टनिंग। फोर शॉर्टनिंग क्या है, एक चीज को यहां पे देखो, ये है उंगली और ये है चेहरा। तो चेहरे के हिसाब से अगर मैं ऐसे देखूं तो कितना छोटा है मेरा उंगली चेहरे के हिसाब से, लेकिन यहां पे उंगली कितना बड़ा दिख रहा है। या फिर मान लो हाथ, ये हाथ है, यहां पे हाथ कितना बड़ा हाथ है, फेस से भी बड़ा यहां पे हाथ बनाया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं फोर शॉर्टनिंग। जहां पे हम एक चीज को, अगर मैं यहां से ऐसे दिखाऊं तो मेरा हाथ ही बस दिखाई देगा, सर छोटा दिखाई देगा ना। तो मैं फोर शॉर्टनिंग कर रहा हूं, यहां से देख रहा हूं चीजों को, इस एंगल से देख रहा हूं, तो ये है फोर शॉर्टनिंग। जैसे हम पैर, मान लो एक आदमी सोया हुआ है तो मैं ऐसे उसका दो पैर बना दिया, ऐसे उसका दो पैर बना दिया, और पैर से ही देख रहा हूं, यहां से अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा, वो आदमी जो सोया हुआ है उसका सर इतना छोटा दिखाई देगा ना बॉडी के साथ। तो इसको बोलते हैं फोर शॉर्टनिंग। और जब हम फोर शॉर्टनिंग कर देते हैं कोई चीज को, तो वो एक डेप्थ क्रिएट कर देता है, वो एक डेप्थ के अंदर की तरफ आपको लेके जाता है, जो आपको एक 3D शेप में दिखाई देने में कोशिश हेल्प करता है, एक फॉर्म बन जाता है अपने ही आप में। ठीक है, नाउ इंपोर्टेंस ऑफ शेप एंड फॉर्म इन आर्ट। आर्ट में फॉर्म और शेप का इंपोर्टेंस क्या है, क्या यूज है फॉर्म एंड शेप का, वो देखते हैं। क्या है कि पहला है कंपोजिशन। पहला क्या है, कंपोजिशन। कंपोजिशन में कोई चीज को कंपोज करने के लिए हमें कुछ शेप्स चाहिए, कुछ फॉर्म्स चाहिए। मतलब पहले शेप बना दूंगा, फिर फॉर्म में डेप्थ क्रिएट करूंगा। डिफाइंस स्ट्रक्चर एंड लेआउट ऑफ ए आर्टवर्क। फिर क्यों चाहिए, एक्सप्रेसिव मीनिंग। वीपिंग वुमेन को अगर हम देखें, पिकासो के वीपिंग वुमेन को, तो यहां पे जो क्रूड ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, इस बनावट से हमें वो जो वीमेन है, वो वुमेन का कैरेक्टर को, ये भी एक वीमेन है, द वीपिंग वुमेन बाय पिकासो, ये भी एक वीमेन है, हेड ऑफ ए वुमेन बाय लियोनार्डो डा विंसी। बट यहां पे जो वुमेन है वो आपको कुछ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग इमोशन को एक्सप्रेस कर रहा है, जहां की ये जो वुमेन है आपको एक लाइट इमोशन या फिर पीसफुल इमोशन का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो ऐसे एक्सप्रेसिव मीनिंग के लिए हम फॉर्म या फिर शेप्स को यूज कर सकते हैं। फिर क्या है, रियलिज्म
वर्सेस एब्स्ट्रैक्शन। ये रियलिज्म कर सकते हैं वही शेप एंड फॉर्म को लेके रियलिस्टिक, और वही शेप एंड फॉर्म को लेके एब्स्ट्रैक्ट में भी उसको चेंज कर सकते हैं। मान लो यहां पे ये रियलिस्टिक आर्ट था, इसको मैं शेप में डिवाइड करूंगा, तो इसको हम धीरे धीरे शेप में डिवाइड कर सकते हैं। एक शेप ये हो गया, एक शेप ये हो गया, एक शेप ये हो गया, है ना। शेप में हम इसको धीरे धीरे डिवाइड कर सकते हैं। तो जहां पे रियलिज्म आ रहा है तो रियलिज्म करेंगे, जहां पे एब्स्ट्रैक्शन लेके आ रहे हैं वहां पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करेंगे। किसके मदद से? शेप एंड फॉर्म के मदद से। तो ये दो पेंटिंग को एक रेफरेंस के हिसाब से लिया है मैंने, वीपिंग वुमेन बाय पिकासो और हेड ऑफ ए वुमेन बाय लियोनार्डो डा विंसी। नाउ यूज ऑफ ए शेप, यहां पे हम क्या देख रहे थे? इंपोर्टेंस ऑफ ए शेप। कौन से चीज इसको बहुत इंपोर्टेंट बनाते हैं कि बिना शेप के ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, बिना शेप के ये काम नहीं हो सकता। लेकिन कहां कहां यूज कर रहे हैं? ये काम हो तो नहीं सकता, लेकिन यूज कहां कहां पे हो रहा है ये देखते हैं। ये कहां पे हो रहा है? क्रिएटिंग कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। जब भी हम कुछ कंपोजिशन बना रहे हैं उसको बनाने के लिए हमें शेप एंड फॉर्म की जरूरत है। पहले तो लाइन की जरूरत है, लाइन तो पढ़ लिए क्या कैसे कैसे लाइन बनाएंगे, और लाइन से ही शेप क्रिएट हो रहा है। अगर मैं ऐसे बताऊं तो ये एक लाइन था, ये एक लाइन था, ये एक लाइन था, ये एक लाइन था, ये अभी शेप नहीं हो रहे थे, और ये एक एनक्लोज सरफेस एक लाइन आ गया, एक शेप बन गया। ऐसे ही और एक शेप आ गया और ये डेप्थ क्रिएट कर दिया एक दूसरे के अंदर, तो ये फॉर्म क्रिएट हो गया, है ना। क्रिएटिंग कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, शेप्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ आर्टवर्क एंड हेल्प ऑर्गेनाइजिंग एलिमेंट्स। एग्जाम्पल के तौर पर क्या लेते हैं? द यूज ऑफ गोल्डन रेशियो। गोल्डन रेशियो क्या है? गोल्डन रेशियो तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो मैं बस इसको शेप के दृष्टिकोण से बोल रहा हूं कि गोल्डन रेशियो में देखो शेप से ही ये रेशियो को डिवाइड किया गया है। हमेशा ये एक शेप है, उससे एक शेप क्रिएट हुआ छोटा, फिर वहां से एक शेप छोटा क्रिएशन, फिर उससे एक थोड़ा सा छोटा, फिर उससे एक थोड़ा सा छोटा। एक रेशियो में ही ये चल रहा है, छोटा फिर छोटा फिर छोटा, हाँ, एक रेशियो में ही चल रहा है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रेशियो। तो गोल्डन रेशियो किससे बन रहा है? एक शेप से बन रहा है। ऐसे ही गोल्डन रेशियो सर्कल से बनता है, ट्रायंगल से बनता है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्डन रेशियो बनते आते हैं, ठीक है। तो यूज ऑफ शेप, क्रिएटिंग ए कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। एक कंपोजिशन बनाने के लिए, एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें शेप चाहिए। नाउ एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड मीनिंग्स। कोई जब मैं कुछ एक्सप्रेस कर रहा हूं या फिर कुछ मीनिंग इंप्लाई कर रहा हूं, उस जगह पे हमें शेप की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लाइन से अलग अलग चीजों को एक्सप्रेस कर रहे थे, अभी शेप से भी हम अलग अलग चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक सर्कल, जैसे क्या है? एक सर्कल, सब जुड़े हुए हैं, है ना, सब जुड़े हुए हैं एक सर्कल। तो उसमें क्या आ रहा है कि एक कामनेस है, एक शांतिपूर्ण ये है, हाँ, फ्रेंडलीनेस है कि एक दूसरे के साथ वो छोड़ नहीं रहे, एक साथ ही हैं। बट जब ट्रायंगल आ गया, जैसे हम वहां पे लाइन पे भी देखे थे, जब ट्रायंगल आ गया तो क्या हो रहा है? ट्रायंगल में एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट हो रहा है, एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। एंगल किस तरफ है, क्या है? एक डेंजर क्रिएट हो रहा है ना, शार्प पॉइंट्स, डेंजर क्रिएट हो रहा है, एक एनर्जी क्रिएट हो रहा है। एनर्जी ये इसके तरफ जा रहा है, ये एनर्जी इसके तरफ आ रहा है, एक एनर्जी इसके तरफ आ रहा है, कंटिन्यूअस फ्लो चल रहा है एक दूसरे के अंदर, एनर्जी क्रिएट हो रहा है ना। दीज आर द वेरी बेसिक शेप्स। जैसे ये सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, बेसिक शेप जो अगर हम उसको इमोशंस के हिसाब से लेना, ये हमारे जिंदगी में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर आप शेप को एक इमोशन के हिसाब से लो, ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं। आप हर जगह पे देखोगे, एक आपको सर्कल दिखाई देगा, स्क्वायर दिखाई देगा, ट्रायंगल्स दिखाई देंगे। हाँ, जैसे मैं उस टाइम पे बोला था, फिल्म का स्टोरी है, एक लव ट्रायंगल है,
एक दोस्त की स्टोरी है, एक स्क्वायर है जहां पे टीम में काम कर रहे हैं, एक दोस्त की स्टोरी है जो एक साथ दोनों इतने मिले जुले हुए हैं कि वो एक दूसरे को नहीं छोड़ रहे, है ना। ये सारा चीजें हमारे लाइफ में इमोशन के हिसाब से बहुत दिखाई पड़ता है। तो एक्सप्रेसिंग इमोशंस एंड मीनिंग्स। उसके बाद क्या है, सिंबलिज्म। सिंबल के हिसाब से कोई चीज को अगर देखूं तो उसके लिए भी मुझे शेप चाहिए। एक बहुत ही फेमस सिंबल मैंने लिया है एप्पल का लोगो, और ये क्या है, ओलंपिक का लोगो। अच्छा यहां पे लिखा है ना ओलंपिक का लोगो। तो मैं क्या कर सकता हूं कि शेप को लेके अलग अलग लोगोज और ब्रांडिंग्स बना सकता हूं सिर्फ सिंबलिज्म में। एप्पल के फोन को आप यूज करने के बाद आपको पता चलेगा उसके अंदर क्या फीचर है, क्या नहीं, लेकिन फटाक से अगर ये लोगो में देख लूं, ये तो लोगो देख के ही मुझे पता चला, अरे ये तो एप्पल के बारे में बात करिए, तो फोन एप्पल का है, ये तो अच्छा ओलंपिक्स यहाँ पे खेला जा रहा है ना। तो एक लोगो या फिर एक आइडेंटिटी को, सिंबल आइडेंटिटी, मान लो सिंबल आइडेंटिटी में हम कैसे बात कर सकते हैं, जैसे हमारे डिफरेंट रिलीजियंस हैं, सबका सिंबल अलग है? अगर मैं बताऊं एक बांसुरी बता दूं, एक ऐसा है और बांसुरी है और यहाँ पे एक मोर का पंख है, तो हम कहां जाएंगे, कौन सा सिंबल है ये, कृष्णा का सिंबल है ना। वैसे ही अगर मैं त्रिशूल बना दूं, एक त्रिशूल अगर बना दूं, तो फिर यहां पे एक डमरू, तो ये किसका सिंबल है, फिर शिव जी का सिंबल की तरफ चला गया। तो ये शेप ही है, और ये शेप एक सिंबलिज्म के हिसाब से काम कर सकता है, आइडेंटिटी के हिसाब से काम कर सकता है। ओके, नाउ गाइडिंग द व्यूअर्स आई। व्यूअर का जो आंख है उसको गाइड कर सकता है शेप, कैसे, एक मूवमेंट में दिखा रहा हूं यहां पे, है ना, मूवमेंट दिख रहा है, ये मूवमेंट में मैं फोकस को कैसे लेके जाऊं, मुझे यहां पे ज्यादा फोकस चाहिए, मैं यहां पे सर्कल बड़ा किया, और एक शेप से ही दिख रहा है मूवमेंट, छोटे से बड़ा होता जा रहा है, एक मूवमेंट दिख रहा है। मुझे अभी यही सेम मूवमेंट को एक डिजाइन में लाके फोकस यहां पे लाना है, कि ये बड़ा वाला सर्कल है, यहां पे ले आऊंगा बड़ा वाला सर्कल, तो ये जो मेरा यहां पे फोकस था, ये फोकस अभी कहां आएगा, यहां आ जाएगा, है ना। ये सारा चीजें हम शेप की मदद से कर सकते हैं, मूवमेंट क्रिएट कर सकते हैं या फिर फोकस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अभी आते हैं फॉर्म का क्या यूज है, फॉर्म को क्यों क्यों यूज में ले सकते हैं। क्रिएटिंग रियलिज्म, डेप्थ, हम वहां पे एब्स्ट्रैक्शन और रियलिज्म की बात किए थे, अभी हम 3D में वही चीज बात कर रहे हैं कि 3D में एक डेप्थ क्रिएट हो रहा है, लग रहा है ये दूर आदमी खड़ा है, ये पास आदमी खड़ा है, यहाँ पे दूर कहीं जगह अंदर की तरफ गया हुआ है, ये ऊपर आया हुआ है, यहाँ पे पेड़ पीछे है, ये कैसे दिख रहा है कि 2D को 3D से लेके जाके एक पर्सपेक्टिव बना के हम उसको समझ पा रहे हैं। क्रिएटिंग रियलिज्म एंड डेप्थ। फिर क्या है, स्कल्पचरल एंड आर्किटेक्चरल डिजाइन में हम उसको यूज करते हैं। स्कल्पचरल और आर्किटेक्चर, जैसे स्कल्पचर, मान लो स्कल्पचर के बारे में मैं अगर बात करूं तो ताजमहल किसके थ्रू हुआ, एक पहले तो कोई ड्राइंग किया होगा, उसको एक फॉर्म ड्राइंग किया होगा, ऐसा एक ऐसा बनाएंगे, फिर इसके अंदर ऐसा होगा। एक आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए हमें फॉर्म की बहुत जरूरत है, कि जैसे ये हो गया हाइट, ये हो गया विड्थ, और ये हो गया अपना डेप्थ, है ना, हाइट विड्थ और डेप्थ हमें यहां पे मिल रहा है, ठीक है। और क्या है, जैसे स्कल्पचर बनाने के लिए, स्कल्पचर में हमें 3D स्कल्पचर बनाने के लिए उसको हम डेप्थ देते हैं, 3 डायमेंशन में डेप्थ देते हैं, तो 3 डायमेंशन में जब डेप्थ देते हैं तो हम 3D स्कल्पचर बना पाते हैं उसमें। जैसे कि ये किसका एग्जांपल है, माइकल एंजेलो का डेविड, मैं लिख दिया है ऑलरेडी यहां पे, माइकल एंजेलो का वार्क ये है डेविड। हम बस शेप और फॉर्म नहीं पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ
हम और कुछ कुछ पेंटिंग्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं साथ साथ ही चलते चलते, ठीक है। पेंटिंग के बारे में, स्कल्पचर के बारे में थोड़ा थोड़ा बातचीत होगा तो याद भी रहता जाएगा, ठीक है ना। एनहांसिंग विजुअल इंटरेस्ट, कभी भी हम रियलिस्टिक आर्ट कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट क्रिएट करना है उसको हम कहां से कर सकते हैं, ये जो डेप्थ है, एक दूसरे में छंदा हुआ है, यहाँ पे ये एक डेप्थ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे एक डेप्थ क्रिएट हो रहा है, ये एक रियलिस्टिक आर्ट है, उसके अंदर हम दूसरे से शेप को एक फॉर्म के तरह डार्क डिजाइन देके चेंज कर रहे हैं। ये सारा चीज क्या है, ये सारा चीज हो रहा है फॉर्म के वजह से। ये जैसे 3 डायमेंशनल यहाँ पे है, एक 3 डायमेंशनल चीज यहाँ पे क्रिएशन चल रहा है, 3 डायमेंशनल है ना। यहाँ पे डेप्थ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे आंख यहाँ पे दूर पे है, ये आंख का ये डेप्थ है, ये लाइट है, फोरग्राउंड है, मिड ग्राउंड, ये डार्क। चलो, एनहांसिंग विजुअल इंटरेस्ट। और क्या है, फंक्शनल डिजाइन एंड प्रोडक्ट एस्थेटिक्स। प्रोडक्ट के एस्थेटिक्स को यूज करने के लिए भी हमें फॉर्म की डेप्थ की जरूरत होता है। यहाँ पे मैं कार का डिजाइन दिखा रहा हूं और बैकग्राउंड को पूरा ब्लैक ले लिया, तो क्या हो रहा है, एक डेप्थ दिख रहा है कि दूर कार एक दूर खड़ा हुआ है और आगे उसके लाइट यहां से दिख रहे हैं। मान लो मैं यहां पे ही व्हाइट लाइट दे देता यहाँ पे, तो ये जो व्हाइट लाइट का फोकस है या फिर ये व्हाइट लाइट का जो डिजाइन है, ये डिजाइन हमें ठीक से नहीं दिखता क्योंकि यहाँ पे व्हाइट हो जाता है बैकग्राउंड, है ना। तो ब्लैक देखे डेप्थ क्रिएट किया गया। यहाँ पे जैसे चेयर है, बैकग्राउंड डार्क करके एक डेप्थ क्रिएट किया गया प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो प्रोडक्ट के डिजाइन को विजुअली अपीलिंग या फिर सुंदर दिखाने के लिए या फिर उसका फंक्शनल डिटेल्स को बताने के लिए फंक्शनल डिजाइन और प्रोडक्ट एस्थेटिक्स में भी फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं। तो टेबल के माध्यम से थोड़ा समझ लेते हैं क्या क्या है कि पेंटिंग एंड ड्राइंग के फील्ड में शेप में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंपोजिशन के लिए, फॉर्म क्रिएट करते हैं डेप्थ, रियलिज्म, शेडिंग के द्वारा, ठीक है ना। ग्राफिक डिजाइन में क्या करते हैं, लोगो, लेआउट, डिजिटल इलस्ट्रेशन, ये सब शेप के माध्यम से होता है। 3D इफेक्ट या फिर प्रोडक्ट को पैकेटिंग करना, ये किसके माध्यम से होता है, फॉर्म के माध्यम से होता है। स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर में क्या होता है, 2D स्केच, जो एक बनाऊंगा ना, पहले ड्राइंग बनाऊंगा, लेआउट बनाऊंगा, तो उसके बाद बिल्डिंग बनेगा, 2D स्केच, पैटर्न, ये सब स्कल्पचर में शेप में बनता है। फिर ये रेडी होने के बाद इसको इसमें ढाल दिया जाता है, 3D स्कल्पचर या बिल्डिंग या फिर मॉन्यूमेंट्स बनते हैं। फैशन डिजाइन के फील्ड में कैसे होता है, पैटर्न, प्रिंट, फैब्रिक, ये सब किसमें बनते हैं, ड्राइंग्स जो होते हैं फैब्रिक के, उसके फैब्रिक के ऊपर जो ड्राइंग्स होते हैं, ये सारे 2D शेप में आता है। लेकिन उसको जब क्लोथिंग का स्ट्रक्चर, जैसे शर्ट है, शर्ट का यहाँ से ये नीचे आएगा, यहाँ से ये कट होगा, ये नीचे आएगा, ये यहाँ से हाथ इसके अंदर से घुसेगा, हाँ, तो ये सारा फॉर्म में होता है। वैसे ही इंटीरियर डिजाइन में वाल का जो पैटर्न है, ये मेरा एक वाल है मान लो इसके ऊपर, तो वाल कौन से पैटर्न में वाल होगा, कौन सा कलर का होगा, ये सारा चीज लेआउट वेआउट ये सब शेप में 2D में होता है। लेकिन जब फर्नीचर को डिजाइन करते हैं, ये एक स्मार्ट बोर्ड है, इसको ऐसे लंबा किया गया, यहां से थोड़ा बाहर निकाला, यहां से थोड़ा बाहर निकाला, ये चीज क्या है, होगा किसमें, फॉर्म में होगा, ठीक है ना। आर्ट हिस्ट्री में भी इसका कुछ कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। आर्ट हिस्ट्री में कैसे शेप को यूज किया गया आर्ट हिस्ट्री में, इससे पहले, ठीक है। इन आर्ट हिस्ट्री, जैसे कि मोंड्रियंस का एब्स्ट्रैक्ट आर्ट जब हम देखेंगे, सिर्फ शेप ही यूज करके वो अपना एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाए हैं, कंपोजिशन बाय मोंड्रियन। वैसे जापानीज जो मिनिमलिज्म है, ये पूरा ज्योमेट्रिक शेप यूज किए। ये जापानीज मिनिमलिज्म में देखो फ्री फ्लो का कुछ शेप्स बने हुए हैं, फ्री फ्लो का कुछ स्पेस बने हुए हैं और पेंटिंग बना हुआ है। ये ज्योमेट्रिकल एग्जांपल हो गया, ये एक नॉन ज्योमेट्रिकल या फिर नेचुरल एग्जांपल हो गया, ओके। फिर फॉर्म, रेनेसा में जो चियारोस्कुरो पेंटिंग्स होते थे, यूज चियारोस्कुरो टू क्रिएट फॉर्म। चियारोस्कुरो क्या है, चियारोस्कुरो का मतलब क्या है, चियारोस्कुरो है कि जिसमें डेप्थ
हम देते हैं लाइट एंड शेड के माध्यम से, या लाइट एंड शेड को इंपोर्टेंस देके जो पेंटिंग बनता है उसको हम बोलते हैं कि द पैटर्न या फिर वो प्रोसेस को बोलते हैं चियारोस्कुरो प्रोसेस। ठीक है, चियारोस्कुरो प्रोसेस में हम यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट किए हैं, यहाँ पे फॉर्म को क्रिएट किए हैं नार्सिसियस बाई कारावागियो। कारावागियो आर्टिस्ट के द्वारा नार्सिसियस जो पेंटिंग हुआ उसमें बस डेप्थ को ही क्रिएट किया गया, लाइट और डेप्थ को क्रिएट करके पूरा पेंटिंग को यहाँ पे मेनली बनाया गया। और क्या है, बारक के जो स्कल्पचर्स होते हैं या फिर आर्किटेक्चर होते हैं, बारक के जो आर्किटेक्चर हैं, कैसे डेप्थ दिया गया है। यहाँ पे एंट्रेंस है, गेट है, गेट के अंदर से जाएंगे, यहाँ पे बड़ा सा एंट्रेंस है, ये है, एक डेप्थ दिया गया, एक प्लानिंग हुआ। ये सारा किसके माध्यम से हुआ, फॉर्म के माध्यम से हुआ। तो ये बारक का जो स्कल्पचर है ये फॉर्म का बेस्ट एग्जांपल है अगर हम आर्ट हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का कंप्लीट क्लास टुवर्ड्स शेप एंड फॉर्म। शेप एंड फॉर्म के बारे में ये हमारा कंप्लीट क्लास था। कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए क्वेश्चन ये है कि कौन से जगह पे हम इंडिया में जो ये है, इंडिया में जो स्कल्पचर्स होते हैं या पेंटिंग्स होते हैं, तो उसमें कौन से पेंटिंग्स में फॉर्म का यूज हुआ है। आप ये क्वेश्चन के आंसर बताएं कि कौन से पेंटिंग में फॉर्म का यूज हुआ है। ठीक है, इंडियन आर्ट में बोल रहा हूं, ये आर्ट हिस्ट्री में हम सारे फॉरेन आर्टिस्ट के बारे में देखें तो इंडियन आर्ट में बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक नया एलिमेंट्स लेके।